नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। जेएसएससी परीक्षाओं की नई नियमावली पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती परीक्षाओं की नई नियमावली पर राज्य सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने बुधवार को इससे जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि लैंग्वेज पेपर से हिंदी और इंग्लिश को हटाए जाने और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए झारखंड से ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता की शर्त लगाए जाने का आधार क्या है। ओमिक्रॉन पर क्या कर रही है झारखंड सरकार? जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन नहीं, 30% पर वैक्सीनेशन पर उठ रहे हैं सवाल। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद केंद्र सरकार इस मामले पर गंभीर है और एहतियातन तमाम उपाय कर रही है, लेकिन झारखंड एक बार फिर स्थिति भगवान भरोसे नजर आ रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण है सरकार और स्वास्थ्य महकमे की सुस्त चाल। ऐसा इसलिए क्योंकि झारखंड में कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट की टेस्टिंग की कोई सुविधा नहीं है, तो वहीं वैक्सीनेशन की दूसरी डोज का हाल भी बेहाल है। ओमिक्रॉन का मामला सामने आने के बाद भी झारखंड सरकार कितनी लापरवाह है, इसका पता सिर्फ इससे समझा जा सकता है कि कोरोना के वेरिएंट की जांच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन अब तक झारखंड में नहीं है। कोर्ट ने जेएमएम नेता पंकज मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज करने का दिया आदेश। झारखंड में साहेबगंज की महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत के बाद वायरल ऑडियो को लेकर रांची के स्पेशल एसएसपी एसटी और ने अहम आदेश दिया है। अदालत ने रांची के सिटी एसपी, साहेबगंज के तत्कालीन डीएसपी प्रमोद कुमार, रांची के एसएससी एसटी थाना प्रभारी समेत पंकज मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। इन आरोपियों में से एक पंकज मिश्रा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट में अपना प्रतिनिधित्व मनोनीत किया है। कोडरमा मंदिर में आई दरार 2.5 फीट ऊपर उठने के बाद लिफ्टिंग का काम रुका। जयनगर प्रखंड के प्राचीन दुर्गा मंदिर को ऊपर उठाने का कार्य रुक गया। मंदिर की दीवार में दरार आ गई। मंदिर को जमीन से तकरीबन 2.5 से 3 फीट तक ऊपर उठाया दिया गया। मंदिर को ऊपर उठाने के क्रम में मंदिर की दीवारों में कई जगह पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई और मंदिर के क्षतिग्रस्त होने की आशंका को देखते हुए फिलहाल लिफ्टिंग का कार्य रोक दिया गया है। गौशालाओं में प्रत्येक पशुओं को खाने को लेकर 100 रुपये रोजाना देगी सरकार, कृषि मंत्री ने किया ऐलान। झारखंड सरकार ने पशुओं को देखभाल और उनके संरक्षण के मामले में एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत प्रदेश के गौशालाओं में पशुओं के खाने के लिए 100 रुपये प्रति पशु रोजाना देने का फैसला लिया है। पहले ये राशि 50 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन 6 महीने तक के लिए दी जाती थी। हेमंत सोरेन सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 100 रुपये तक साल के लिए कर दिया है। इसकी जानकारी बुधवार को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने रांची स्थित नेपाल हाउस में आयोजित राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड की बैठक के बाद दी। चक्रवात का झारखंड में दिखेगा असर, कल से छाएंगे बादल। रांची सहित कई इलाकों में बारिश की संभावना। रांची सहित झारखंड के कई इलाकों में शुक्रवार से बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि दक्षिण अंडमान के मध्य भाग में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसका विस्तार पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर रहा है। इससे डिप्रेशन बना है, जिसके आगे और मजबूत होकर चक्रवात साइक्लोन जवाद में तब्दील होने की संभावना है। इसके और आगे बढ़ते हुए उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों और दक्षिणी ओडिशा के तटों पर टकराने की संभावना है। इसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। रांची रेलवे स्टेशन पर शुरू होगी प्रीपेड ऑटो सेवा, जाने कितना हुआ किराया। रांची रेलवे स्टेशन पर प्रीपेड ऑटो सेवा अगले 10 दिनों में शुरू हो जाएगी। इस सेवा के शुरू होने के यात्रियों को सहूलियत होगी। ऑटो चालक अब मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे। स्टेशन से बाहर निकलते ही यात्री को पहले किराया चुकाना होगा। इसके बाद ऑटो पैसेंजर को निर्धारित स्थान पर छोड़कर आएगा। प्रीपेड ऑटो सेवा शुरू होने से यात्रियों की सुरक्षा की गारंटी भी रहेगी। प्रीपेड बूथ का संचालन आरपीएफ के सहयोग से किया जाएगा। 33 लाख बच्चों के खाते में आएगी राशि। झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने सभी जिलों में भेजे 251 करोड़ रुपये।
राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 के 33 लाख बच्चों के खाते में 666 से लेकर 998 रुपये का हस्तांतरित किए जाएंगे। ये राशि प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत कुकिंग कास्ट के रूप में दी जाएगी। झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने 33 लाख बच्चों के खाते में डीबीटी से राशि हस्तांतरित करने के लिए बुधवार को 251 करोड़ रुपए सभी जिलों को आवंटित कर दिए हैं। राशि के हस्तांतरण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी सभी जिलों में भेज दिए गए हैं। राज्य सरकार ने पहले 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के मध्याह्न भोजन के प्रतिपूर्ति के रूप में चावल के अतिरिक्त कुकिंग कास्ट के बदले सूखा राशन देने का निर्णय लिया था। एयरपोर्ट से झारखंड समेत पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को मिलेगा लाभ, विद्युत वरण महतो। सांसद विद्युत वरण महतो ने बुधवार को लोकसभा में धालमुमगढ़ एयरपोर्ट मामले में एक बार फिर से उठाया है। कहा कि वर्ष 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं तत्कालीन राज्य मंत्री भारत सरकार के जयंत सिन्हा द्वारा धालमुमगढ़ एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लगभग 100 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया था, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हुआ। धालमुमगढ़ प्रखंड के समीप टाटा कंपनी जैसे उद्योग घराने जैसे हैं। यहाँ भारी उद्योग और कम से कम 2000 लघु उद्योग होने की बावजूद काम शुरू नहीं हो सका। एयरपोर्ट बन जाने से झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल उड़ीसा राज्य में भी लाभ मिलेगा। झारखंड के जमशेदपुर और पश्चिम बंगाल के खड़गपुर तथा उड़ीसा के बालेश्वर तीनों राज्य का औद्योगिक राज्य लाभान्वित होगा। 3 महीने में 43,000 ने गोड्डा से शुरू सफर, रेलवे को मिला 44 लाख रुपए का राजस्व। गोड्डा रेलवे स्टेशन से रेलवे को पिछले 3 माह में लगभग 44 लाख का राजस्व मिला। इस दौरान 43,000 से अधिक यात्रियों ने गोड्डा से ट्रेन से सफर किया। इसके चलते हसडिया स्टेशन भी राजस्व बढ़ा रहा है। सुविधा बढ़ने के साथ अब गोड्डा स्टेशन से रेलवे यात्री संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। गोड्डा से खुलने वाली भागलपुर व दुमका जसीडीह ट्रेन में अच्छी तादाद में यात्री सफर कर रहे हैं। इस बात को लेकर प्रशासन मान रहा है कि शुरुआती दिन में यह संख्या काफ़ी कम थी। इसी साल 8 अप्रैल 2021 को गोड्डा रेलवे स्टेशन से पहली बार रेल परिचालन हुआ था।